हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 12 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 12 महीने में हमने फरवरी 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 151 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कवर किए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना है? यानी 2026 का जो बजट पेश किया गया वो कितने का बजट पेश किया गया? 53,50,000 करोड़ रुपए, यानी 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया 2026 में। और ये बजट 2026-27 के लिए था। किसने बजट पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 4.3%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 4.3%। नेक्स्ट, BVR सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं निधि छिब्बर। इन्हें BVR सुब्रमण्यम के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस मणिपुरी फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बाफ्टा अवार्ड विश्व प्रसिद्ध फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, जो कि ब्रिटेन में दिया जाता है। इसमें एक भारतीय फिल्म ने भी अवार्ड जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। ये फिल्म है बुंग, ठीक है। ये मणिपुरी फिल्म है बुंग। इसी को हाल ही में 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में महाराष्ट्र की किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गणेशोत्सव। महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसका नाम था गणेशोत्सव। तो 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र की झांकी गणेशोत्सव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कहाँ के आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया। तो महाराष्ट्र के वसई इलाके में स्थित है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। हाल ही में इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वेमेन ने। और आरसीबी वेमेन का ये दूसरा WPL टाइटल है। फाइनल में आरसीबी ने किसको हराया? तो इस बार आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स वेमेन को हराया, ध्यान रखिए। 25वें विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? सबसे अधिक पदक नॉर्वे ने जीता। कुल 41 पदक इसने जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। विंटर ओलंपिक 2026 25वां संस्करण था, जो कि मिलानो कोर्टिना इटली में आयोजित किया गया। मिलानो कोर्टिना इटली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट सैंक्शंस हैक किस RBI के पूर्व गवर्नर ने लिखी है? उर्जित पटेल ने। द ग्रेट सैंक्शंस हैक बुक के लेखक हैं उर्जित पटेल, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। 6 से 22 फरवरी 2026 तक 25वां विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया? तो मिलानो कोर्टिना, इटली के मिलानो कोर्टिना में आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज के क्लास में हमने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। और रिवीजन करने के लिए इसका PDF भी दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। इसका PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले 1 साल का भी करंट अफेयर्स उपलब्ध है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक करके ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? नॉर्वे ने जीता, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 जो कि इटली में आयोजित किया गया, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीते। और ध्यान रखिएगा, भारत ने इस ओलंपिक में कितने पदक जीते?
0। ठीक है, विंटर ओलंपिक 2026 में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। जनवरी 2026 में सर्वोच्च शांतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालिए। अशोक चक्र 2026 के विजेता हैं शुभांशु शुक्ला, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय हैं। इन्हें इसी 2025 में, पिछले साल 2025 में एक्सियम 4 मिशन के तहत इन्हें ISS पर भेजा गया था। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट, केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, VS अच्युतानंदन जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्हें 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। 131 पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। इसमें से जो पद्म विभूषण है, इसके 5 विजेता हैं, इनका नाम खास करके ध्यान रखिएगा। P नारायणन, ठीक है, KT थॉमस, VS अच्युतानंदन, N राजम और एक है धर्मेंद्र अभिनेता। ठीक है, इन 5 को 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक क्रिकेटर हैं जिन्हें 2026 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। वो कौन से क्रिकेटर हैं? तो रोहित शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी याद रखिए। 23 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वह हिंदी भाषा के मशहूर साहित्यकार और कवि थे। वह 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बने। सही है। उन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान मिला। गलत है। देखिए, इस क्वेश्चन का केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हिंदी भाषा के मशहूर साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ला और इन्हें पिछले साल ही 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनका निधन हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 91वें स्थान पर है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है अभी हाल ही में इस साल वाला फरवरी 2026 में जारी किया गया 2025 के लिए। ठीक है, तो ये 2025 के लिए जारी हुआ, इसलिए 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। पिछले साल जो 2025 में जारी हुआ था वो 2024 के लिए जारी हुआ था। लेकिन कई सारे लोग जो जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें ये ईयर का नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस साल अगर ये सूचकांक जारी हुआ है तो 2026 का होगा। नहीं, ये 2025 का सूचकांक है जो कि इस साल जारी हुआ है। 2025 में जो जारी हुआ था वो उसके पिछले साल का था, 2024 का था, और इस वजह से रैंकिंग में गड़बड़ेशन हो जाता है। तो इस बार जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है यह 2025 वाला है। इसमें भारत 91वें स्थान पर है। पिछले साल जो 2025 में जारी हुआ था 2024 के लिए, तो उसमें भारत जो है 96वें स्थान पर था। यानी 5 रैंक का सुधार हो गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है। तो भारत जो है 182 देशों में 39 स्कोर के साथ, कितना स्कोर? 39 स्कोर के साथ जो है 91वें स्थान पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में। पहले स्थान पे है डेनमार्क। लगातार 8वें साल डेनमार्क जो है इस सूचकांक में पहले स्थान पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन। 3 से 5 फरवरी 2026 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। 22 से 23 नवंबर 2025 तक 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। पूछे कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सिरिल रामाफोसा ने की। सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता की। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए PM मोदी। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किया गया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। किस देश को हराकर? इंग्लैंड को हराकर। इसी मैच में
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन लगाए मात्र 80 गेंदों में, और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फाइनल में किसी प्लेयर ने अकेले इतना ज़्यादा रन बनाया। तो याद रखिएगा। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 2 लोग थे। कौन कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा भी थे, ये यूरोपीय काउंसिल यानी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो उपर्युक्त ए और बी दोनों राइट आंसर है। 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में पिछले कई महीनों से राष्ट्रपति शासन था, अब राष्ट्रपति शासन हट गया है और बीजेपी के युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। किस फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीर मॉर्निंग जॉब के लिए प्रतिष्ठित ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है? तो ये है वुडी मुदी पेड्डी राजू। वुडी मुदी पेड्डी राजू को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन बना है? कलपेट्टा जिला न्यायालय जो कि केरल के वायनाड में स्थित है। वायनाड से ही वर्तमान में प्रियंका गांधी लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, वायनाड में स्थित है कलपेट्टा जिला न्यायालय। यह भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, खास करके भांग की खेती करने वाले किसानों के लिए ही ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसी के साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, केरल में 2026 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बजट पेश किया गया और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य है केरल। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों पर ये खास करके ध्यान दे रहा है, तो जहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन है केरल मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, इन्हें भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार भारत की विकास दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है 2026-27 में। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, पहली बार शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में आयोजित किया गया, ये खिताब जीते मैग्नस कार्लसन। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, 71वें राष्ट्रीय फिल्में नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। एकदम से एक नए एक्टर और एकदम एक जो है पुराने एक्टर, इन दोनों को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती इसमें रानी मुखर्जी। नेक्स्ट, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर शुरू हुआ है? तो ये है दीनदयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में है। कांडला बंदरगाह जो है उसी का अब नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। इसी पर भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है शुरू किया गया है। रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहिते डेरे। 5 से 18 दिसंबर 2025 तक भारत मलेशिया के बीच हरी माऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? राजस्थान में। राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हरी माऊ शक्ति का 5वां संस्करण आयोजित किया गया भारत और मलेशिया के बीच में। हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मानव के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसने हाल ही में हेपेटाइटिस डी वायरस को मानव के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। किस राज्य ने महिलाओं को सुलभ और अनौपचारिक न्याय देने के लिए नारी अदालत पहल शुरू की है? नारी अदालत पहल की शुरुआत की गई है सिक्किम में। ऑप्शन बी। किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन,
सितंबर 2025 में भारत में कहां पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, इसे स्थापित किया गया है बिहार के राजगीर में। ठीक है। सितंबर 2025 में भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि पी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि पी में पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है प्राइम, अग्नि प्राइम मिसाइल। भारत की अपनी पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरक्को ने, भारत ने पहली बार किसी देश में, मतलब किसी दूसरे देश में अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया है और ये है मोरक्को। जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट ने 2025 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन तीनों ने नोबेल पुरस्कार 2025 जीता। ठीक है। अब देखिए, नोबेल के सभी पुरस्कार विजेता महत्वपूर्ण हैं। हर साल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो याद रखिएगा। भौतिक के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस ने नोबेल पुरस्कार 2025 जीता। किस लिए? विद्युत सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। वहीं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते मैरी ई ब्रूनको, फ्रेडरिक जे रैम्सडेल और शिमोन साकागुची। इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस अर्थात परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता पर शोध के लिए ये पुरस्कार दिया गया। वहीं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते लास्जलो क्राशाना होरकाई, जो कि हंगरी के लेखक हैं, हंगरियन ब्रिटिश लेखक हैं ये। शांति के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीती मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं और ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी क्योंकि इन्होंने अपना नोबेल पदक, नोबेल शांति पदक जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट ने ये पुरस्कार जीता नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके कार्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये हैं छोंजिन अंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है। एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां एशियो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तियानजिन में, चीन के तियानजिन में एशियो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो शी जिनपिंग ने की। शी जिनपिंग ने, कौन है? ये चीन के राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, तो उसके बाद डायरेक्ट ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इन्होंने पद की शपथ 12 सितंबर 2025 को ली। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ठीक है। ये भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन था? थीम कंट्री था जर्मनी। ठीक है। कोलकाता पुस्तक मेला को ही बोई मेला के नाम से जाना जाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, 28 जनवरी 2026 को अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मृत्यु होने के समय वह किस पद पर कार्यरत थे? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। ठीक है। एनसीपी के नेता थे, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत के शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने? ये जो मिशन के तहत गए थे उस मिशन का नाम था एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन, इसके तहत ये ISS पर गए थे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो हैं ये किस राज्य के रहने वाले हैं वो भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, याद रखिए। 2026 में विषय था आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। फरवरी 2026 में भारत के किन 2 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो ये है छारी ढांड जो कि गुजरात में है, और पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इन दोनों आर्द्र भूमि क्षेत्रों को फरवरी 2026 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में अब रामसर स्थल की संख्या हो गई है 98, और ये फरवरी 2026 तक अपडेटेड है, ठीक है। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ, हाँ तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दे दी है? तो केरल का नाम बदल गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केरल का अब नया नाम जो है वो है केरलम। केरल का नया नाम क्या है? केरलम। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए अपना लगातार 22वीं बार आम बजट पेश किया, 9वीं बार, ठीक है। और कितने का बजट पेश किया? 53.5 लाख करोड़ रुपए का, 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है इस बार पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2026 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? रेल मंत्रालय के लिए 2,93,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई, ऑप्शन बी। 30 दिसंबर 2025 को बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी गलत है। तो बेगम खालिदा जिया के संबंध में चलिए जानते हैं। वह बांग्लादेश की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पहली महिला प्रधानमंत्री थी, सही है। वह बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष थी, ये भी सही है। उनका निधन मुंबई में हुआ, ये गलत है। वह पहली बार 1991 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये भी सही है। असत्य कथन ऑप्शन सी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेगम खालिदा जिया ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और पूरे विश्व में किसी देश की ये दूसरी मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इन्हीं के पुत्र हैं, बेगम खालिदा जिया के ही पुत्र हैं तारिक रहमान, जो कि बांग्लादेश के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जेम्स वाटसन जिनका 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया, उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निधन से रिलेटेड खास करके ये 2 क्वेश्चन आपको रट जाना है। जेम्स वाटसन, चलिए जानते हैं। उन्हें परमाणु बम विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, गलत। वह एक अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे, सही है। उन्हें फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जाना जाता है, सही है। उन्हें 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है। कई बार आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने की थी। तो जेम्स वाटसन वही हैं जिनका हाल ही में 6 नवंबर 2025 को निधन हो गया। ये अमेरिका के थे, ध्यान रखिए। हाल ही में दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने, जो कि अमेरिका में स्थित हैं। एशिया का पहला विशेष महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहाँ पर शुरू किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला विशेष रूप से महिला केंद्रित कैंसर केंद्र है अपोलो एथेना, इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में कहां पर भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी? मध्य प्रदेश के धार में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली AI मंत्री डिएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बानिया, ठीक है। अल्बानिया में एक AI मशीन को मंत्री बनाया गया है, इसका नाम है डिएला, ठीक है। डेविड एशाले ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता? फ्लैश उपन्यास के लिए, ठीक है। फ्लैश उपन्यास के लिए डेविड एशाले को 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो भारत की बानू मुश्ताक को मिला, जो कि कन्नड़ लेखिका हैं, बानू मुश्ताक को। इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बॉश ने जीता, जो कि मेक्सिको की हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती फातिमा बॉश। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों
याद रखिए। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती ओपल सुचाता चुवांगश्री, ये थाईलैंड की हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? विदर्भा ने। भारत का मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट है, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी। तो इस बार 2025-26 वाला खिताब विदर्भा ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? ये भी भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, झारखंड ने जीता। और झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? हर साल जो है 4 तरह का ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का, जिसमें साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, जो कि जनवरी में हुआ, जनवरी 2026 में। इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते कार्लोस अल्काराज, ठीक है। पुरुष एकल वर्ग और महिला एकल वर्ग, ये इंपॉर्टेंट होता है, खास करके याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते स्पेन के कार्लोस अल्काराज। इन्होंने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। महिला एकल वर्ग का खिताब जीती एलेना रिबाकिना, कजाकिस्तान की हैं। इन्होंने फाइनल में बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हराया। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? नेट साइवर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियंस वुमेन्स के लिए खेलती हैं। WPL के इतिहास की पहली शतक इन्होंने बनाया है नेट साइवर ब्रंट ने, ठीक है। पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो पुरुष T20 विश्व कप चल रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। कहाँ पर? बांग्लादेश में किया गया था और ये खिताब जीता भारत ने। नवंबर 2025 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे है भारत। 23 नवंबर 2025 को हेली गोबी ज्वालामुखी में हजारों साल बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इथियोपिया में है। हेली गोबी ज्वालामुखी इथियोपिया में है। इतना भीषण विस्फोट हुआ था इसमें, कई सौ साल बाद, हजारों साल बाद इसमें विस्फोट हुआ था कि इसका राख दिल्ली तक पहुंच गया था। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। 10 से 21 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का ये 30वां संस्करण था, इसलिए इसे COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 कहा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील के बेलेम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया गया। 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। 39वां नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2027 में। 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था। हाल ही में जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है। अच्छा, गरीबी मुक्त से एक और चीज़ ध्यान में रखिए, भारत में अत्यंत गरीबी मुक्त पहला राज्य कौन बना है? केरल। भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली स्थित CSIR के जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान, ठीक है। तो भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे पुल अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के
अंजी नदी पर अंजी खड्ड ब्रिज जो है बनाया गया है और ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल है। व्यक्तिगत आयकर, ठीक है, व्यक्तिगत इनकम टैक्स लागू करने की घोषणा करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? ओमान। ठीक है, ओमान ने घोषणा की है कि 2028 से वहाँ पर भी अब लोगों पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। खाड़ी देश में जितने भी देश हैं वो सारे देश ऐसे हैं वहाँ पर इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन 2028 से ओमान की सरकार जो है इनकम टैक्स लागू करेगी। 17 से 23 मार्च 2025 को इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब जीता। वहीं महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था, वो भी खिताब भारत ने ही जीता था। ठीक है, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में किस दिन निधन हुआ? 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हुआ 24 नवंबर 2025 को। और इन्हीं के निधन के दिन 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? भारत के लक्ष्य सेन ने जीता, उत्तराखंड के रहने वाले हैं लक्ष्य सेन। भारतीय रेलवे ने 10 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। 4.5 किलोमीटर लंबी है रुद्रास्त्र मालगाड़ी। ठीक है, हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में किसने रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने नेपाल को हराया। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर थे अभिनेता सलमान खान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड शीर्ष पर है, इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत 118वें स्थान पर है और फिनलैंड पहले स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य के वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टोमेटो चिली कहा जाता है, को जीआई टैग दिया गया? तेलंगाना का मशहूर उत्पाद है वारंगल चपाता मिर्च यानी टोमेटो चिली, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी हस्तशिल्प कन्नड़ डिप्पया को जीआई टैग मिला है? तो कन्नड़ डिप्पया ये केरल का एक मशहूर आदिवासी हस्तशिल्प है, इसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय व्यंजन सांगरी को जीआई टैग दिया गया है? तो सांगरी राजस्थान का उत्पाद है। ठीक है, हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। खेजड़ी के पेड़ के फली से बनता है सांगरी। हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसने लिखी है? बंडारू दत्तात्रेय। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक है बंडारू दत्तात्रेय, ये कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। हाल ही में आई पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन किसने लिखी है? दो लोगों ने मिलकर, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखा है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण किस राज्य में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया? राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? चंडीगढ़ ने खिताब जीता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कुल 104 पदकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? हरियाणा। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा हरियाणा। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पहल का क्या नाम है? तो इसका नाम है सागर में सम्मान, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर है, इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 याद रखिएगा, HDI 2025 में आइसलैंड पहले स्थान पर है, इसमें भारत 130वें स्थान पर है।
केंद्र सरकार ने 2033 तक देश के हाई स्पीड रोड नेटवर्क को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? 11 लाख करोड़ रुपए, लगभग 125 बिलियन डॉलर। 2033 तक भारत में हाई स्पीड रोड नेटवर्क में सुधार के लिए 5 गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया, ऑप्शन डी। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की गई है। भारत के राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं राजीव रंजन। जनजातीय जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। ठीक है, जनजातीय जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। किस देश के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितवनी राबुका। 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब यहाँ पर 2 बातें याद रखिएगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 ये पहला ही संस्करण था। ठीक है, ये पहला संस्करण था। और ये खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम था? हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून 2025 को ये मनाया गया। तो वन नेशन वन मिशन प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पोल्यूशन नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान जो है शुरू किया गया था। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक मछली बाजार जो है स्थापित किया गया है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ला प्रेंसा को, जो कि निकारागुआ का एक अखबार है, इसे 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में लॉन्च पुस्तक दिया सलाई किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कुश मैनी इनका नाम है। इन्होंने 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता और ये फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए कुश मैनी। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ओडिशा के पुरी में। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित की जा रही है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अनोरा फिल्म को 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता अनोरा फिल्म ने। गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से भारत के किस शहर में AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा? बहुत बड़ी राशि है, $15 बिलियन। $1 बिलियन में करीब 9,000 करोड़ रुपया होता है। ठीक है, 9,000 करोड़ रुपया, तो लगभग 1,35,000 करोड़ रुपये गूगल निवेश करेगा AI डेटा हब के क्षेत्र में। और इतने लागत से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा गूगल के द्वारा। क्रिकेट एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसने जीता? अभिषेक शर्मा ने। देखिए, क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता था फाइनल में पाकिस्तान को हराकर, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीते अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट, प्रथम विमेंस ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब भारत ने जीता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रथम विमेंस ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास डेजर्ट हंट कहां आयोजित किया गया था 2025 में?
जोधपुर में, ठीक है। डेजर्ट हंट अभ्यास का आयोजन किया गया जोधपुर में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में स्थापित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया गया? जामनगर में। गुजरात के जामनगर में इसका उद्घाटन किए पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। रिलायंस के द्वारा जो है इस वन तारा को स्थापित किया गया है गुजरात के जामनगर में। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327, ठीक है। 2025 में भारत भर में डॉल्फिन की संख्या है 6327। 2027-28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? देश पूछे तो भारत जापान करिएगा। यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसियों का नाम पूछा है तो इसरो और जाक्सा का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन का नाम है चंद्रयान 5। इसे ल्यूपेक्स भी कहा जा रहा है, ठीक है। जाक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। 2025 में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी के किस स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है और एक नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है 40% वाला। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में निधन हो गया? तो मायाधर राउत, इन्हें ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता था, तो 2025 में निधन हो गया इनका। फरवरी 2025 में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? मुंबई में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया। मोंटेनेग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। 2025 में फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब प्रणव वेंकटेश ने जीता। नेक्स्ट, किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राइज नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो राइज ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? न्यूजीलैंड को हराकर। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? झारखंड ने, ठीक है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। 2025 में भारत में पहली बार तटीय और वेडर यानी जल पक्षियों की जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई? गुजरात में। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना गुजरात में आयोजित की गई। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है सर्विसेज ने। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? बिना गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य है। और ये किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। हाल ही में इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। उसका नाम क्या है? तो इस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 3201, ठीक है। इसे बनाया है इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? सतनावरी गांव को, जो कि महाराष्ट्र का एक गांव है सतनावरी। इसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज घोषित किया गया है। 16 से 17 जून 2025 को 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा में। कनाडा के कानानास्किस शहर में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल बैचलेट को। ये चिली देश की, चिली जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है, चिली देश की ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, मिशेल बैचलेट। इन्हें 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को
2025 में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है, लेकिन 2025 में किसी ने भी व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार नहीं जीता। हाल ही में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल गार्डियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। ठीक है, टर्टल गार्डियन ऐप लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। किस लिए? ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए। सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जो है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। नाम है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT। इसे मुंबई में स्थापित किया गया है। किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2025 में इसके विजेता बने मासाकी काशिवारा, जो कि जापानी गणितज्ञ हैं। जुलाई 2025 में LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो LIC के MD और CEO बने हैं R दोराईस्वामी, ऑप्शन ए। 2025 में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को 2025 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अगस्त 2025 में विश्व का पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? चीन में। चीन के राजधानी बीजिंग में विश्व का पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स आयोजित किया गया था। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने GK GS का मास्टर ई बुक तैयार किया है। परीक्षा नज़दीक हो तो क्विक रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट ई बुक है। सभी सब्जेक्ट्स का ई बुक मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सबका लिंक दे दिया है। बहुत ही कम राशि पेड करके आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तुहिन कांत पांडे ने। ठीक है, तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। किस केंद्रीय मंत्री को 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्हें 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के 7,516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब 10 किलोमीटर हो गई है। कितना हो गया है? तो अब ये हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। जुलाई 2025 में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? पराग जैन। वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन। टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? US ओपन जो है ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते 2025 में कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। पुरुष और महिला एकल खास करके याद रखिए। पुरुष एकल वर्ग में US ओपन 2025 का खिताब जीते स्पेन के कार्लोस अल्काराज, इन्होंने फाइनल में इटली के जैनिक सिनर को हराया। महिला एकल वर्ग में US ओपन 2025 जीती आर्याना साबालेंका, बेलारूस की हैं। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराया। चलिए अगला क्वेश्चन। 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 2025 में 16 जून को आयोजित की गई भारत के नई दिल्ली में। दोस्तों, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? जब भी आप वीडियो देखिए, अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे हमको भी हिंट्स मिलता है कि प्रेजेंट टाइम में आपको किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जून 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान जो है भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था और इसका मकसद था भारतीय नागरिकों को ईरान से वापस
भारत लाना। तो दोस्तों ये थे हमारे पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और लाइक बटन के दाहिने साइड की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको हाइप का भी बटन दिखाई देगा, तो हाइप वाला बटन भी आप लोग ज़रूर दबाकर हमें स्कोर देना, इससे हमें भी लाभ मिलता है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।